हेलो। हाँ भाई, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। और जिस भी वक्त आप ये वीडियो देख रहे हो उसके हिसाब से गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या फिर गुड इवनिंग। इस वीडियो के अंदर जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, कुछ खास चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। वो सारे स्टूडेंट जो इवन कोचिंग सेंटर के कोर्सेज में एनरोल करने के लिए इंटरेस्टेड है, उनके लिए काफ़ी बातें होंगी। ठीक है। और कुछ जनरल ऐसी भी बातें हो जाएंगी। मैं वीडियो को शॉर्ट रखने की कोशिश करूँगा कि प्रिपरेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना। अगर आप एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीपीओ भी मैं यहाँ पर लिखने वाला था लेकिन जगह छोटी पड़ रही थी इसलिए नहीं लिखा, तो सीपीओ भी इंक्लूडेड है, एमटीएस भी ऑफ कोर्स इंक्लूडेड है, और आरआरबी के एग्ज़ाम सीडीएस ये सारे इंक्लूडेड हैं। ठीक है। और एक नई तरह का ऑफर भी कुछ स्टूडेंट्स के लिए है जहाँ पर वो विदाउट पेइंग एनीथिंग पूरे कोर्स को एंजॉय कर सकते हैं, उससे सीख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स के कुछ डाउट हैं वो मैं क्लियर कर दूं, कमेंट्स में बार बार आते रहते हैं, तो मैं 1 मिनट लूँगा कोर्स के बारे में कुछ चीज़ें बता दूं। बिकॉज क्या है कि नए नए स्टूडेंट्स जुड़ते रहते हैं, सारी पुरानी वीडियोज़ वो नहीं देखते हैं, तो कुछ ऐसे बेसिक डाउट्स भी पूछते रहते हैं कि सर कोर्स जो है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में है क्या? तो ये बाइलिंगुअल कोर्स है और इसके बारे में सब कुछ मैं बता दूं। देखो, मोटा मोटा जल्दी से मैं बता दूंगा, फिर ऑफर के बारे में भी आपको बता दूंगा कि जब भी आप एग्ज़ाम क्लियर करने जाते हो तो 3 चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। आपने नॉलेज लेनी है, सीखनी है। जैसे आप कहीं किसी एकेडमी में क्लास ज्वाइन कर लो या ऑनलाइन किसी से सीख लो, अपने दोस्त से सीख लो, अपने टीचर से सीख लो, किसी से भी सीख लो। नंबर 2 होता है कि आपको प्रैक्टिस करनी होती है, जिसे स्टूडेंट सेल्फ स्टडी के नाम से जानता है। तो इस चीज़ को भी सेल्फ स्टडी से अचीव किया जा सकता है, बट इस चीज़ को तो सिर्फ सेल्फ स्टडी से ही अचीव किया जा सकता है। ठीक है। इसमें आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं, खुद भी अचीव कर सकते हैं। देन तीसरी चीज़ होती है कि भैया एग्जाम क्लियर करने के लिए मॉक टेस्ट की स्ट्रेटजी, कि कैसे उसको अटेम्प्ट करें, कैसे अपनी नॉलेज को यूजफुल लाएं। तो कोर्स के अंदर आपको 3 चीज़ें क्या मिलेंगी। एक तो सबसे पहली नॉलेज यानी कि लर्निंग, जो कि जनरली मतलब कि कन्वेंशनल वे में सिर्फ एक ही फॉर्म में दी जाती है। कहीं पर भी आप कोचिंग करोगे कि आपको कंसेप्ट लेक्चर्स दिए जाते हैं सिर्फ, यानी कि आपको कंसेप्ट्स बताए जाते हैं, क्वेश्चंस उनके ऊपर प्रैक्टिस करवाए जाते हैं। ऑफ कोर्स वो तो इसके अंदर भी प्रैक्टिस करवाए जाएंगे, मतलब आपको लेक्चर्स दिए जाते हैं। कन्वेंशनल टीचिंग में क्या है कि विजुअलाइजेशन जो है, विजुअलाइजेशन का मतलब क्या है कि मैं आपको, एक तो होता है कि मैं आपको बोलूँ ऐसे सोचो ऐसे सोचो, कोर्स के अंदर ऐसा नहीं बोला गया है ऐसे सोचो, आपको सामने एनिमेशन के थ्रू चीज़ें डिस्प्ले करके दिखाई गई हैं, उसे मैं विजुअलाइजेशन बोल रहा हूँ। मतलब कि सिर्फ आपको सोचने पर मजबूर नहीं किया गया है, जैसा मैं दिमाग में सोचता हूँ वैसा दिखाया गया है स्क्रीन के ऊपर एनिमेशन के थ्रू, ऐसे ऐसे। और ये चीज़ सिर्फ मैंने ज्योमेट्री के अंदर यूज़ नहीं की है कि मेंसुरेशन और ज्योमेट्री के अंदर यूज़ की हो, नहीं, ये हमने अरिथमेटिक में भी यूज़ की है। स्टूडेंट्स को लगता है कि अरिथमेटिक में कैसे विजुअलाइजेशन यूज़ करेगा, वहाँ पर भी हम दिमाग के अंदर जैसे चीज़ों को सोचते हैं, ट्रैवल करते हैं, उसको बेहतर बनाने के लिए जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी एनरोल्ड हैं उनको पता है कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, इनके अंदर भी मैंने आपको वो दिखाए हैं, एनिमेशंस दिखाए हैं, और जिनसे बेहतरीन कंसेप्ट क्लैरिटी होती है। देन जो एडिशनली अपने कोर्स के अंदर जो मिलेगा, जो कहीं पर भी आपको नहीं मिलता है, दैट इज कंसेप्ट बिल्डिंग टेस्ट्स। ऐसे क्वेश्चंस जिनसे कंसेप्ट बिल्ड होते हैं, स्पेसिफिक क्वेश्चन जो थोड़ा सा सोचने पर मजबूर करे, छोटे छोटे कंसेप्ट्स को बनाए, वो टेस्ट। ऐसे क्वेश्चंस जो आपकी स्पीड को बेहतर करते हैं, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो एग्जाम में बार बार यूज होती हैं। तो सिर्फ उन छोटी छोटी कैलकुलेशंस को, कैलकुलेशन का मतलब ये नहीं है कि 15 × 30 ना, जो कंसेप्चुअल कैलकुलेशन, जैसे परसेंटेज में 20% मोर के लिए 6/5 सीधा दिमाग में आना चाहिए, छोटी मोटी चीज़ें पता होनी चाहिए कि भैया चीज़ 20% बढ़ी है तो 16.66% घटी है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपकी स्पीड को बिल्ड करेंगी। और बेसिक्स का प्रैक्टिस टेस्ट, ठीक है, या फिर क्लास टेस्ट के रूप में आप इसको बोल सकते हो। तो ये सारी चीज़ें लर्निंग का ही हिस्सा होती हैं। कंप्लीट लर्निंग किसे बोलेंगे कि आपने कंसेप्ट सीख लिए हैं और उन कंसेप्ट के सीखने के साथ साथ आपने छोटी छोटी और जो गैप्स हैं वो फिल कर लिए हैं। सिर्फ कंसेप्ट सीखोगे तो कुछ गैप्स रह जाते हैं, उसे कंप्लीट लर्निंग नहीं बोलते कि भाई कुछ चीज़ों में जहाँ पर स्पीड बननी चाहिए थी वहाँ पर स्पीड बनी नहीं। दिस इज कंप्लीट लर्निंग। इसके बाद आपको एक्सरसाइजेज मिलती हैं एनसीईआरटी की तरह, जैसे एनसीईआरटी में होती है एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3, ऐसे ही कंसेप्ट के बाद आपको एक्सरसाइजेस मिलती हैं। और कुल मिलाकर चैप्टर के अकॉर्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ। कई चैप्टर्स में 400+ क्वेश्चन भी होंगे, कई में 200+ भी होंगे, कई में 300+ भी होंगे। देन थर्ड इज, ये सारी चीज़ें देखो, ये चीज़ क्या होती है, हर एक क्वेश्चन का मैंने वीडियो सोल्यूशन दिया है।
वीडियो सॉल्यूशन दिया है तो जो एक्सरसाइजेज हैं उनका वीडियो सॉल्यूशन आपको देखना नहीं है। वो इसलिए है, मान लो आपको डाउट अराइज हो जाता है किसी भी क्वेश्चन में, फिर मैं कैसे सॉल्व कराता। मैंने हर एक क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन ही दे दिया कि ये लो, डाउट अराइज जब होएगा तो आपके पास वीडियो पड़ी रहेगी। तो इसके वीडियोज आपको देखने नहीं है, ऐसे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, पता नहीं कितने घंटों का कोर्स हो जाएगा है? तो मेनली हमने सिर्फ ये चीज़ देखनी है तैयारी के लिए। ये चीज़ हमने देखनी नहीं है, ये चीज़ तभी देखनी है जब हमें ज़रूरत पड़े, जब हमें नीड हो। इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन में ना आया हो तो वीडियो को डाउनलोड करके वहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी प्री रिकॉर्डेड मिलेंगी। कई बार स्टूडेंट बोलते हैं सर कितने दिनों में बैच पूरा होगा, ये ऑलरेडी पूरा है, आपको प्री रिकॉर्डेड मिलेंगी, डे 1 से सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एक बार जब स्टूडेंट्स इन सारी चीज़ों को कर लेता है तो एग्ज़ाम के पास रिवाइज करने के लिए, ताकि जल्दी से सारे कंसेप्ट्स को रिवाइज वो कर पाए, इसलिए क्विक रिवीजन पॉइंट्स दिए गए हैं जो जनरली कोई भी नहीं देता है। जनरली क्या, कोई भी मैंने देखा ही नहीं है। ठीक है, पूरे चैप्टर को आप 10, 15 या 20 मिनट के अंदर, ज्योमेट्री जैसे बड़े चैप्टर को पूरे कंसेप्ट्स बिल्कुल स्क्रैच से आप 1 घंटे में रिवाइज कर लेते हो। जब पहली बार रिवाइज करोगे तो उसके बाद तो 1-1.5 घंटे में पूरा क्वांट आप रिवाइज कर सकते हो, जब आप 1-2 बार इनके थ्रू हो चुके हो उसके बाद। तो इसके बाद सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन के लिए एक ही चीज़ बचती है। अगर ऑनेस्टली कोई स्टूडेंट इनको फॉलो करे तो उसके बाद बचती है मॉक टेस्ट के थ्रू अपनी अटेम्प्टिंग स्किल्स को बढ़ाना, अपनी अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी बनाना। और अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी कंप्लीटली स्टूडेंट के हाथ में होती है। टीचर उसको गाइड कर सकता है कि ऐसे ऐसे सोचो, ऐसे ऐसे करो। तो इसकी गाइडेंस भी कोर्स के अंदर दी गई है। तो कुल मिलाकर जो तीनों स्टेप एग्जाम क्लियर करने के लिए चाहिए वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अवेलेबल होंगी। तो चलिए भैया मैं सीधा आगे बढ़ता हूँ, आगे ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, कि भैया जो मैथ्स है, जो एक्चुअल में क्वांट है, मैथ्स भी बोलते हैं, तो उसके कोर्सेज के लिए ये जो प्राइसेस हैं ये एनरोल्ड हैं। ठीक है, जो ये लिस्टेड है, एनरोल्ड क्या है, ये लिस्टेड है। तो ये जो 4 मंथ, 8 मंथ और 12 मंथ हैं, ये टाइम पीरियड हैं। कोर्स नहीं बदलता कि यहाँ पर अलग कोर्स है, यहाँ पर अलग कोर्स है, यहाँ पर अलग कोर्स है। किसी स्टूडेंट को, ये स्टूडेंट की डिमांड के लिए ही स्टार्ट किए हैं। स्टार्टिंग में मैंने ऐसे सोचकर नहीं स्टार्ट किए थे। स्टूडेंट बोल रहे थे सर मुझे 4 महीने के लिए ही चाहिए, या सर मुझे 8 महीने के लिए चाहिए, तो इसलिए ये स्टार्ट किए हैं। किसी ने 1 साल तक पढ़ लिया, अब उसको ज़रूरत है कि मेरे को एग्ज़ाम से 4 महीने पहले एक बार क्विकली रिवाइज करना है, पूरे बेस से रिवाइज करना है, और उसके बाद तो मैं अपने आप संभाल लूँगा। तो इसके बाद कुछ स्टूडेंट जो पुराने थे वो इसके अंदर एनरोल कर रहे थे। तो स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये ऐसे रखे हैं। एग्जैक्टली सेम कंटेंट एक जगह आपको मिलेगा, और ये इनकी एनरोलमेंट फ़ी है। मैथ्स और इंग्लिश दोनों के लिए आप इतने प्राइस में एनरोल कर सकते हो। इंग्लिश की भी सेम फ़ी मैंने यहाँ पर रखी है। और फिलहाल दिवाली के आसपास में ये लाने वाला नहीं था, लेकिन स्टूडेंट्स ने फ़ोन कर करके टीम के पास वेट कर रहे थे कि भैया ऑफ़र निकालो दिवाली का, तो स्टूडेंट्स के प्रेशर के कारण ये करना पड़ रहा है। ठीक है, और जो ओल्ड स्टूडेंट है उसकी एक्सटेंशन के लिए भी फ़ी जो है वो डाउन है, यहाँ पर मैंने लिख रखा है। तो ये आप कॉल करके पूछ सकते हो जो भी एक्सटेंड करवाना चाह रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, अब वो बात कि भैया 100% कैशबैक जो मैंने लिखा है उसका क्या मतलब है। मैंने आपको बोला था कि मैं 90 पुशअप करूँ एक सेट में, या 90 किलोमीटर साइकिल चलाऊँ, मुझे याद है वो मैं करूँगा यूट्यूब पर। हुआ क्या, मैंने 4-5 दिन तैयारी की। मैंने सोचा था कि 7-8 दिनों के बाद करूँगा। मैंने तैयारी की, पुशअप्स मैंने जम के लगाए, और मैं तैयार भी था। फिर मैं बीमार हो गया, और फिर प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियो के चक्कर में वो पुशअप्स छूट गए। तो मैं करूँगा, थोड़े दिन तैयारी करके करूँ, ये थोड़ी है 20 पुशअप या 30 पुशअप करके रह जाऊँ, फिर थोड़ी मज़ा आएगा वीडियो में। तो मैं करूँगा, उसके साथ ये चीज़ मैं सोच रहा था कुछ ना कुछ स्टूडेंट को दूँ, लेकिन ये अभी मैंने सोचा भाई अभी फिर मैं बता ही देता हूँ, वो बाद की बात है, करेंगे कुछ दिनों में। तो जो 9 लाख अपने सब्सक्राइबर्स हुए हैं रिसेंटली, यानी कि 9 लाख बंदों ने एटलीस्ट ये भरोसा जताया है कोई ना कोई अपनी वीडियो देखकर कि इस बंदे का कंटेंट या इस चैनल का कंटेंट शायद मैं दोबारा देख लूँ, शायद मैं दोबारा देखना पसंद करूँ। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और ये बहुत बड़ी बात है कि जो मेरा पैशन है उसे मैं अपने प्रोफेशन में बदल पाया आप लोगों के सपोर्ट के कारण। मतलब बहुत बड़ी बात है कि गवर्नमेंट जॉब छोड़कर अपने पैशन को मैं अपने प्रोफेशन के रूप में यहाँ पर ले पाया हूँ। ठीक है, तो भैया 9 लाख सब्सक्राइबर्स की खुशी में इवन कोचिंग सेंटर जो है वो खुद स्पॉन्सर करेगा, कितने, 9 स्टूडेंट्स को। ठीक है, मतलब इस ऑफर के तहत जो स्टूडेंट्स अपने कोर्स के अंदर एनरोल करेंगे, उनमें से किन्हीं भी 9 रैंडम स्टूडेंट्स को
उनकी जो भी फ़ी, जिस भी फ़ी के साथ वो एनरोल करेंगे वो 100% वापस कर देंगे उनको, ठीक है। और ये मैं आपको कब बताऊंगा, जब ये ऑफर फिनिश हो जाएगा, उसके बाद मैं बता दूंगा कि ये 9 स्टूडेंट्स हैं और जिस भी वे से वे कैशबैक चाहेंगे वहीं से रिफंड कर देंगे या उनके अकाउंट में जमा करा देंगे, जैसे वो स्टूडेंट बोलेंगे ये मैं करने वाला हूँ। क्लियर है, अपनी तरफ से पढ़ेंगे, कोई भी नो रैंडमली मैं अपने कंप्यूटर के थ्रू ऐसे छांट लूँगा, कई तरीके होते हैं, ठीक है। तो ये जो ऑफर है नेक्स्ट 4 डेज़ के लिए है, इस फी पर आप एनरोल कर पाओगे, ठीक है। तो अगर आपको कुछ और भी पूछना है तो आप इस नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हो, कोई भी अगर आपको डाउट है। और एक और बात, डायरेक्टली अगर आपको एनरोल करना है तो जो इवन कोचिंग सेंटर की एंड्रॉयड ऐप है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ उस ऐप को जब आप इंस्टॉल करोगे वहाँ पर जो पेड कोर्सेज वाली टैब है वहाँ पर आप एनरोल कर सकते हो, ठीक है मेरे भाई। तो इस वीडियो के अंदर मैं इतना ही बताना चाह रहा था। जल्द ही जो एसएससी सीजीएल टियर 2 मेंस वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बातों वाली वीडियो भी मैं लेकर आने वाला हूँ, तो अभी उसी के ऊपर मैं काम करूँगा, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। अगर आप एनरोल करना चाह रहे हैं तो अभी के अभी आप इस नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं और जो भी डाउट है वो आप क्लियर कर सकते हैं।